18 साल की एज में शादी भी हो चुकी थी और डिवोर्स भी हो चुका था वापस परिवार की वजह से। अगर तुम दूसरी जगह चली जाओगी तो उसको मैं जिंदा ही मार दूंगा, तो तुम मेरे साथ वापस तुमको आना पड़ेगा। ये वापस वहाँ जा रही है, रिश्ता खत्म हो गया है, क्या करेगी? गोबर उठाएगी। गोबर उठा रही हूँ पर अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मैंने बीएड की डिग्री कंप्लीट कर रखी है। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि आपको बीएड नहीं करनी है, क्योंकि आप बीएड करके क्या करोगे। मार्च महीने में हमें फर्स्ट बार यूट्यूब का पेमेंट आया था हमारे 12,000 रुपये। तो 18 साल की एज में मेरा डिवोर्स हो चुका था और जब मैं दूसरी बार अपने हस्बैंड के पास में गई थी तब लोगों ने मेरे को ताने मारे थे कि ये केवल गोबर ही उठाएगी, वहाँ जाके कुछ भी नहीं करेगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गोबर उठाते उठाते आज मैंने लाखों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और लाखों रुपए की कमाई मैं कर रही हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है प्रियंका और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रियंका दीनू डेयरी फार्म के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी इसी नाम से है। मेरा बचपन छोटे से गाँव में बीता है जहाँ पे केवल पूरे गांव में 100 घर हैं, और मेरी पढ़ाई भी उसी गांव में हुई थी। और मेरे मतलब परिवार के बारे में बात करें तो एक किसान की फैमिली में मेरा जन्म हुआ है और मेरे मम्मी पापा किसान हैं। 5 क्लास में थी तभी मेरी सगाई हो चुकी थी। जब छोटे छोटे थे तब बिल्कुल कुछ समझ नहीं थी क्या होता है रिलेशन, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर तो भी उस टाइम में जैसे कि गांव का माहौल ऐसा ही होता है, गांव में जल्दी सगाई कर लेते हैं और मम्मी पापा भी जल्दी कर दी थी हमारी। तो जल्दी सगाई होने की वजह से 10 साल तक हमारी सगाई रही थी। शादी बचपन में नहीं हुई थी और दिनू और हम दोनों मतलब मेरे हस्बैंड और हम दोनों साथ में खेलते थे। पास में गांव है मेरा, गांव से 6 किलोमीटर ही है ससुराल, तो हम दोनों साथ में खेलते भी थे। मैं भी इनके गांव जाती थी, ये भी आते थे। और 10 साल के बाद में हमारे जैसे कि मैं 18 साल से ऊपर थी तब मेरी शादी हुई थी और अच्छे से हुई थी, धूमधाम से। मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छी की थी शादी। और हम 5 बहन भाई है, तो उसमें से बड़े भैया की शादी पहले हो चुकी थी और हम 4 बहन भाई है तो चारों की साथ में की थी। एक भाई है और 3 बहनें हैं हम। मेरे भैया और मेरी मतलब और मेरे हस्बैंड हैं उनकी सिस्टर और मैं भैया के मतलब आमने सामने ऐसे हमारे रिश्ता करते हैं। जैसे कि गांव में अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम दोनों बहन भाई और इनके जैसे कि रिश्ता इधर से 2 और उधर से 2 ऐसे करते थे। तो हम दोनों तो बचपन में मेरे को तो ऐसा कभी नहीं लगा था कि मेरे को रिश्ता नहीं रखना है वहाँ पे। पर भैया थे तो मतलब मेरे हस्बैंड है उनकी सिस्टर को मतलब गाँव की वजह से उनके नाना जी ने पढ़ाई छुड़वा दी थी। 7वीं क्लास से पढ़े और उन्होंने बोला कि अब पढ़ाएंगे नहीं। तो मेरे भैया बोलने लगे कि वो लड़की पढ़ाई नहीं करती है तो मैं वहाँ पे रिश्ता नहीं रखूँगा। तो ऐसे करके मतलब भैया ने शादी हुई, उसके 15 दिन बाद में मतलब और दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज। तो बाद में हमने उस वजह से मेरे को बोला था ससुराल वाले ने कि मतलब आपके भैया है तो वो उन्होंने हमारी लड़की को छोड़ दिया है तो आपको हम भी नहीं लेके आएंगे। शादी होने के 15 दिन बाद में मैं ससुराल गई थी, 8 दिन रही थी। जैसे ही मैं 8 दिन रह के 2 दिन वापस गांव आई थी और ससुराल वालों को लोगों ने भड़काया था, गांव वाले लोगों ने, कि आपके साथ में ऐसा हुआ तो भी आप वो उस घर की लड़की को लेके आओगे। इसी प्रकार से सभी लोगों ने फैसला कर दिया था, मजबूर कर दिया मेरे को भी सिग्नेचर करने के लिए। तो मैंने भी सिग्नेचर कर दिए थे मजबूरी में। उस टाइम में इतनी मतलब समझ नहीं थी कि मैं एक सिग्नेचर से मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। मैंने सोचा था कि केवल सिग्नेचर करना, रिश्ता तोड़ खत्म हो गया। 18 साल की एज में शादी भी हो चुकी थी और डिवोर्स भी हो चुका था वापस परिवार की वजह से। तो बाद में धीरे धीरे हमने वापस 6 महीने के बाद में बात करना स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते थे कि आपको ही मैं लेके आऊँगा। तो 6 महीने बाद में फर्स्ट बार मैंने बात की तो पहले मैंने भी मना किया था। तो धीरे धीरे सब लोग, मेरे फैमिली वाले भी बोलने लगे, मेरे सिस्टर वो सभी बोलने लगे कि आप दोनों इतने अच्छे रहते हैं तो भी आपका रिश्ता टूट चुका है, तो हमारे रिश्ते की भी कोई उम्मीद नहीं, हमारा भी ऐसा समाज तो हमारे रिश्ते को भी तोड़ सकती है। उसके बाद में हम 6 महीने तक एक दूसरे से बात करना बंद हो गया था, बिल्कुल भी बात नहीं की थी। और हमारे मतलब इनके भी देखने वाले आगे दूसरी जगह रिश्ता करने के लिए आ गए थे और मेरे भी बहुत सारे आते थे। हर दिन में रोजाना कोई ना कोई आता रहता था कि हमारे मतलब लड़की, हमें लड़की चाहिए, हमारा रिश्ता कर दो आपकी लड़की से। और इनके भी बहुत सारे आते थे। पर मेरी जिद थी कि 2 साल तक मैं पढ़ाई करूंगी, अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, शादी वगैरह नहीं करना है। और हमारे दोनों के रिश्ते की तो बिल्कुल उम्मीद ही टूट गई थी कि हम वापस एक हो सकते हैं।
तो धीरे-धीरे ऐसे ही मतलब इन्होंने भी मतलब फ़ोर्स किया था, इन्होंने बोला था कि आप नहीं आओगे तो मैं मतलब मैं नहीं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तुम मतलब मेरे साथ तुम्हें आना ही पड़ेगा, अगर तुम दूसरी जगह चली जाओगी तो उसको मैं ज़िंदा ही मार दूँगा, तो तुम मेरे साथ वापस तुमको आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे ऐसा हुआ, तो मैंने अपनी मम्मी-पापा को समझाया कि मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, समाज का क्या, मैंने तो उनके साथ में साथ फेरे लिया ना, मेरी तो शादी हुई है ना, फैसला हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो धीरे धीरे मम्मी पापा ने बोला कि तुम दोनों मतलब दोनों समाज की वजह से मम्मी पापा ने भी फैसला करवाया, बाकी मम्मी पापा ने मेरे को पूछा था कि तुम्हें वहीं जाना है, तो मैंने बोला वहीं जाना है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ, मम्मी पापा ने मेरे को सपोर्ट किया कि आप वहीं पे जाओ। धीरे-धीरे हम वापस दोनों एक साथ हो चुके थे और ससुराल की फैमिली मतलब खिलाफ थी, तो 1 महीने हम बाहर रहे थे तो वहाँ से स्टार्ट किया था ये मेरे को मेरे हस्बैंड बोलते थे कि आप मतलब हमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आना है, क्योंकि अब मतलब इतना कुछ हो रहा है, लोग बाग ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। पर मैंने बोल दिया कि मतलब सोशल मीडिया पे मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैंने बोला कि ये लाइन है तो इसमें मेरे को जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कभी मतलब बचपन में इतना फ़ोटो वगैरह खींचने का शौक भी नहीं था। केवल एक ही शौक था कि पढ़ाई करनी है और आगे पीछे कुछ करना है, सरकारी छोटी-मोटी जॉब लेनी है हमें। इन्होंने जैसे बोला था वैसे मैंने इनकी बात मानी कि धीरे-धीरे करते हैं कोशिश ऐसे। और मेरे गाँव वाले जैसे कि गाँव में ऐसे ही होता है, जैसे कि शहर होता है तो शहर में क्या फैमिली बोलती है वैसे ही होता है, पर गाँव में रहने वालों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। गाँव के लोग आस-पास के बोलते हैं कि ये वापस वहाँ जा रही है, रिश्ता खत्म हो गया है, क्या करेगी, गोबर उठाएगी, सब लोग ऐसे ही बोलते थे। पर धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया था, इन्होंने बोला कि हम ऐसे वीडियोज़ बनाएँगे। हमारे घर पे क्या मतलब डेयरी फार्म का काम था, तो जैसे कि गाय-भैंस पहले ही थे, तो पहले मेरे को कोई रुचि नहीं थी। जैसे ही ससुराल आई थी, मेरे को पता है कि घरवाले ये काम कर रहे हैं, तो हमें भी ये करना है, और हाउसवाइफ बन के तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, कुछ ना कुछ तो करना है। पर पहले मेरी सोच ये थी कि मैं पढ़ाई करूँगी, और पढ़ाई करने के बाद में जैसे कि कुछ छोटी-मोटी जॉब लगूँगी। पर पढ़ाई मैंने बीए कर ली थी, और बीएड मैंने भिलवाड़ा हमारे ज़िले में ही नंबर आया था मेरे बीएड के लिए। तो मैंने बीएड फर्स्ट ईयर करके छोड़ दी थी। सेकंड ईयर की जैसे मेरे को फीस भरनी थी और एडमिशन लेना था, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि आपको बीएड नहीं करनी है, क्योंकि आप बीएड करके क्या करोगे? जैसे कि 1 साल आपने कर ली है और 2 साल भी आप कंप्लीट कर लोगे, पर हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से बहुत ही पीछे जा रहे हैं। इससे आपको जैसे कि हमारे अर्निंग्स आना स्टार्ट हो चुका था। मार्च महीने में हमें फर्स्ट बार यूट्यूब का पेमेंट आया था हमारे 12,000 रुपए। तो और इंस्टाग्राम पे भी हमारा बहुत ही अच्छा चला। जब से हमने 50,000 फॉलोवर थे, तब से हमने प्रमोशन के वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, तो हमें बहुत अच्छा, जैसे कि एक रील्स पे 1,000 रुपए आराम से मिलते थे। केवल 1 मिनट, 1.5 मिनट की रील बनानी पड़ती थी। और स्टार्टिंग से इन्होंने बोला था कि हमें क्या मतलब वॉइस पे काम करना है और फेस वैल्यू पे। तो वॉइस और फेस वैल्यू की वजह से मैंने अपना मायका भी छोड़ दिया था, गाँव जाना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती है, हमारे ऐसे होता है समाज में कि शादी के 2 साल तक मतलब शादी होने के 2 साल तक भी वो मायके में ही रहती है। पर इन्होंने बोला कि आप मायके जाओगे तो हम बहुत ही पीछे रह जाएँगे। तो धीरे-धीरे हमने जो हमारे फार्म पे पशु थे उसी की अच्छी केयर करना स्टार्ट कर दिया था, और ये सोच लिया था कि इस बिज़नेस को बहुत ही आगे बढ़ाना है। और धीरे-धीरे मैंने भी इसके लिए जानकारी लेना स्टार्ट किया था, पशुपालन में कैसे क्या करते हैं, पशुपालन हमारे घर वाले करते थे। और जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, तो पहला वीडियो था मेरा मतलब गाय-भैंस के बारे में मैंने वीडियो बनाया था। पर पहले क्या मेरे को मतलब मेरी आवाज़ बहुत ही मैं धीरे बोलती थी। फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। जो भी व्यूज़र है देख रहे थे, वो सब ने कमेंट किया कि दीदी आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आप आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? और आज ये लेवल है कि सब लोग बोलते हैं कि आप बहुत फ़ास्ट बोलते हो दीदी, बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो। फर्स्ट बार हम बाहर निकले तो हमारा यूट्यूब का पेमेंट आ चुका था 12,000 रुपए। तो हमने सोचा कि इस पेमेंट से हम गुजरात विज़िट करके आएँगे। लोगों ने बोला कि आप हमारी वीडियो बनाओ, वीडियो अच्छी चलने लगी थी तो सब देखने लगे थे, तो उधर बोलते दीदी आप हमारी वीडियो बनाओ। तो हम उनकी वीडियो बनाते थे, 1-2 वीडियो हमने ऐसे बनाई थी। और बाद में जो समझदार थे उन्होंने बोला कि आप इतने दूर जाओगे और अपना खुद का खर्चा लगा के आप जाते हो इतने दूर, तो अपना आपको क्या मतलब मिलेगा ऐसे, और व्यूज़ कम आएँगे तो आपका तो आप खुद खर्चा नहीं उठा पाओगे। बड़े यूट्यूबर भी है मेरे कॉन्टेक्ट में, तो उन्होंने भी मेरे को राय दी कि आप थोड़ा बहुत मतलब उनसे पैसा लो ताकि आपका आने-जाने का सही रहेगा। तो धीरे-धीरे विज़िट के वो लोग हमें पैसे देने लगे हैं।
और आज हम जैसे कि फर्स्ट बार हम विजिट करके आए थे, 1 महीना रुके थे और 20 दिन रुके थे, तो उसमें कुछ अर्न नहीं किया हमने और 10 दिन में हमने वो पूरे महीने के 50,000 हम कमा के घर पे लेके आए थे। उसी यूट्यूब से जैसे कि 12,000 से हम 50,000 कमा के लेके आए। धीरे-धीरे अब लोग जैसे घर बैठे लोग कॉल करते हैं कि दीदी आप हमारे यहाँ पे आओ, हमारा फार्म विजिट करो। विजिट के ऐसे जो व्यापार का काम करते हैं उनकी वीडियो हम डालते हैं, पशु गाय सेल करते हैं, गाय भैंस, तो उनकी क्या मतलब सारी गाय भैंस बिक जाती है और लोग बाग बोलते हैं दीदी आप बताओगे वहीं से हम खरीदेंगे पशु। वो 12,000 रुपये मिले थे, वहाँ से लेके अभी तक, मार्च से लेके अभी तक हमने घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लिया है और घर वालों को थोड़ा बहुत हमारे पास में होता तो दे देते। आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया था तो उसी की हमने जैसे कि वो ले लिया था, हमने सोचा कि अब इसको फ्री करना है तो उसको हमने हमारे सोशल मीडिया की अर्निंग से फ्री कर दिया था और आज वो फ्री है। और भी हम धीरे-धीरे जैसे अर्निंग आती है वैसे हम सोचते हैं कि हमें और कुछ करना है, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। आज इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं तो सभी का, मेरे ससुराल वाले, सास, ससुर जी, जेठ जी, सभी का बहुत ही सपोर्ट है, तभी मैं आज इस लेवल पे आई हूँ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा सपोर्ट दीनू ने, मेरे हस्बैंड ने किया था मेरे को, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस लाइफ में मैं जाऊंगी, आगे इतने आगे बढ़ूंगी, इतने सारे लोग मेरे को जानेंगे और बाहर निकलते हैं सब, ऐसा कोई नहीं कि सब लोग प्रियंका दीदी के नाम से जानते हैं। तो देख लो इतना सब, आज इस जगह पे भी हूँ तो भी ये सारा प्यार और सपोर्ट मेरे हस्बैंड जी को जाता है, क्योंकि इनके वजह से आज इस जगह पे हूँ। गाँव की लड़कियां सारी सोचती है कि हमें मतलब हस्बैंड पैसे कमाएंगे, हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें तो आराम से, बहुत सारी लड़कियां ऐसे ही रहती है कि हमें कुछ नहीं करना है, आराम से जैसे कि हाउसवाइफ बन के रह जाते हैं। पर मेरी सोच ये नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा कि हम हाउसवाइफ बन के रहेंगे। मैंने शुरुआत से यही सोचा है कि पति अकेले, मतलब हस्बैंड अकेले कितना कमा सकता है, हम भी उनका सपोर्ट करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी और हम अपने खुद के पैरों पे खड़े होंगे तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। हम खुद सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सब लोग हमारे आगे पीछे रहेंगे। बाकी हम खुद सक्सेसफुल नहीं रहेंगे तो हमारे पास में कोई भी नहीं आएगा, कोई हमारी कदर नहीं करेगा। जैसे कि बोलते हैं ना, हर एक आदमी जो सक्सेसफुल होता है उसके पीछे एक नारी का हाथ होता है। पर आज मैं जिस जगह पे हूँ, सक्सेसफुल हूँ, तो मेरे पीछे एक आदमी का हाथ है। गाँव में रह के देख लो, वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। ससुराल में घर वाली फैमिली नहीं बोलती थी, पर आस पड़ोस के लोग बहुत टॉर्चर करते थे कि ऐसे वीडियो बनाते हैं, बाहर जाती है ये। पर मेरे को पता है कि मतलब फैमिली कुछ नहीं बोल रही है तो इनका बिल्कुल भी नहीं सुनना है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि अपना हस्बैंड साथ देता है तो किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये सपोर्ट करते थे मेरे को, तो घर वाले भी आराम से मेरे को सब पूरा अपना सपोर्ट देते थे, तो वो बोलते थे कोई गलत काम नहीं है। तो उनकी बोली की वजह से मैं बाहर भी जाती हूँ, विजिट करती हूँ, मैं कोई से भी कपड़े पहन सकती हूँ, कोई भी मतलब मना नहीं है। पर वो मैं सोचती हूँ हम गाँव से बिलोंग करते हैं तो गाँव के लोगों की सोच हमारे लिए गलत नहीं होनी चाहिए, उनके नज़र में भी हमारी इमेज होनी चाहिए। तो मैं लहंगे लुगड़ी जो हमारे राजस्थान की पोशाक है इसी में विजिट करने जाते हैं, बाहर जाते हैं तो भी, और सिर पे हमेशा पल्लू रख के, क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इतने बाहर जाते हैं तो अपनी मर्यादा भूल गए, तो उनके लिए करना ये ज़रूरी है। तो हमेशा ऐसे ही विजिट करते थे। और जो लोग पहले बोलते थे कि आप तो ऐसे हो, मतलब वीडियो बनाते हैं, जो बुरा बोलते थे वो सभी लोग आज बहुत ही तारीफ करते हैं। कहीं पे भी बाहर निकलती हूँ तो बहुत मान सम्मान मिलता है, बाहर लोग बाग कॉल करते हैं, बुलाते हैं कि आप आओ हमारी विजिट करो, क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि पैसा सब कुछ, आजकल लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि पहले तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो आजकल पैसा ऐसा, जिससे प्राकृतिक तत्व है जल और वायु, उस प्रकार से आजकल पैसा भी बन चुका है। औरतों के लिए पैसा कमाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम दूसरों के भरोसे रहते हैं, पर औरत की लाइफ बहुत ही मतलब ख़राब हो जाती है, क्योंकि लोग बाग सारे ऐसे नहीं होते हैं ना। कोई लोग मतलब ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, टॉर्चर करते हैं महिलाओं को, कोई मतलब बार बार कहीं पे भी पैसा चाहिए तो भी उनसे मांगना पड़ता है। अगर औरत की सोच भी होगी हम भी पैसा कमाएंगे तो अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। तो हर महिला की सोच ये होनी चाहिए कि हाउसवाइफ बन के बिल्कुल भी नहीं रहना है, कुछ भी करना है पर अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो ऐसे मैंने, और आज मैं जैसे कि वीडियोस वगैरह भी बनाती हूँ, और आप मेरे को कहीं पे कोई सा भी काम करा लो, जैसे कि खेती का काम
पशुपालन का काम, सारा काम, सिलाई वगैरह सब चीज़ मैं आराम से किचन वगैरह का सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि सब कुछ लाइफ एक बार मिली है तो सब काम सीखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को कि मतलब एक काम में ही वो माहिर है, सब चीज़ सीखना ज़रूरी है हमारे लिए। तो जैसे कि मैं गाँव रहती थी और गाँव से जैसे ही दूसरी बार हमारा रिश्ता टूट गया था और मेरे हस्बैंड के पास में आई थी, तो मेरे गाँव वालों ने, जो मेरे रिलेशन वाले थे, उन्होंने भी मेरे को बोला था कि वहाँ जाके क्या करेगी तू, वहाँ जाके केवल गोबर ही उठाएगी, पूरी जिंदगी भर तेरे को गोबर ही उठाना है। मैंने सोचा कि बोलने वाले बोल रहे हैं, देखते हैं आगे हमारी लाइफ में क्या होता है। मेरे को भी पता नहीं था कि मैं गोबर ही उठाऊंगी या कुछ करूंगी आगे। तो धीरे धीरे ऐसे मेरे ससुराल आई थी, मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं थी पशुपालन में, कैसे क्या पशुपालन करते हैं और कैसे क्या पशुओं को संभालते हैं। आज लोग बाग सभी मेरे को पूछते हैं कैसे करते हैं दीदी, तो आज मैं सबको बताने में सक्षम हूँ कैसे क्या डेयरी फार्मिंग करना है, कैसे पशु रखने हैं, कौन सी नस्ल का चयन करना है, सब मेरे को नॉलेज है। तो आज मैं सभी को बताती हूँ। पर एक टाइम ऐसा था तब मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और लोग बाग बोलते थे कि आप वहाँ जाके गोबर ही उठाओगे, पर मैं गोबर भी उठाती थी। आज भी वीडियो में मैं अपने, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने गोबर उठाती हुई नहीं आती हूँ, अब मतलब ये इस पर ज़्यादा फोकस है कि मैं गोबर भी उठाती हूँ तो भी उसका वीडियो लेती हूँ। कोई लोगों को लगना चाहिए कि गोबर उठाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये तो हमारा काम है और बिजनेस में सब कुछ होता है। तो ऐसे मैंने एक रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे, गोबर उठा रही हूँ पर अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मैंने बीएड की डिग्री कंप्लीट कर रखी है। तो इस रील पे मेरे व्यूज आए थे 4 लाख। तो ये रील बहुत ही अच्छी वायरल हुई है, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और जो लोग बोलते थे मेरे को, आज उनके मुंह बंद हो गए हैं, और आज कहीं पे भी दिखती हूँ तो भी अच्छे मान सम्मान से मेरे को पुकारते हैं, क्योंकि उनको लगा है कि ये गोबर उठा के भी आज इतनी आगे चली गई है। और हम बोलने वाले इसी जगह पे हैं, जो हम बोलते थे पहले उसी टाइम हमारा लेवल यही था और आज इसका लेवल आगे चले गया, बहुत ही ऊपर है और हमारा लेवल यही है। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का। चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं, सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन। एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी गारंटी जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ।